तो मैं आज निकल रहा हूँ हैदराबाद के लिए इस्लामाबाद से। तो मैं फ्रेंड्स ये इस्लामाबाद ये पहुंचने वाले हैं। हमारा यहाँ पे कयाम तकरीबन 10 मिनट का होगा। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि तमाम दोस्त खैर ऑफिस होंगे। फ्रेंड्स मैं अभी आया हूँ स्काईवे के बस टर्मिनल पर। ये फैज़ाबाद में इस्लामाबाद के अंदर इनका स्काईवे कंपनी का बहुत बड़ा बस टर्मिनल है। तो मैं आज निकल रहा हूँ हैदराबाद के लिए इस्लामाबाद से। तो मैं देखता हूँ अगर मुझे स्काईवे के अंदर टिकट मिलती है तो मैं स्काईवे के अंदर टिकट लूँगा। अगर मुझे यहाँ टिकट नहीं मिलती तो फिर मैं किसी और कंपनी में टिकट लूँगा। और इंशाअल्लाह आज मैं निकल रहा हूँ इस्लामाबाद से हैदराबाद के लिए। तो आप दोस्तों ने मेरा व्लॉग पूरा देखना है इंशाअल्लाह आज का। तो आज हमारा इस्लामाबाद से हैदराबाद का सफ़र कैसा रहता है, तो इसका इंशाअल्लाह आज की पूरी डिटेल जो सफ़र की होगी इस व्लॉग में होगी, इस्लामाबाद से हैदराबाद तक। तो आप लोगों ने व्लॉग को मिस नहीं करना, व्लॉग को कंप्लीट देखना है। फ्रेंड्स ये इस्लामाबाद के अंदर सब्ज़ी मंडी है। तो सब्ज़ी मंडी के साथ देखें ये नीचे अखरोट बिक रहे हैं, अखरोट, बादाम, पिस्ता, माशाल्लाह बहुत सारे चीज़ें। तो ये देखें माशाल्लाह इस्लामाबाद के व्यू। इसके साथ ये बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे बड़ी सब्ज़ी मंडी आ गए। तभी हम जी। तो फ्रेंड्स खैर ऑफिस से हम इस्लामाबाद से निकल गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम M2 मोटरवे को ज्वाइन कर रहे हैं जो इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ जाती है। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारा सफ़र आसान करे, खैर ऑफिस से हमें हैदराबाद पहुंचाए। बाकी जो मेरी तरह दूसरे मुसाफिर हैं तो उनको भी अपनी मंजिल पे अल्लाह ताला खैर ऑफिस से पहुंचाए। तो बस अभी हम गाड़ी में बैठे हुए हैं माशाल्लाह। गाड़ी हमारी अभी इस्लामाबाद को गुड बाय करके M2 मोटरवे को ज्वाइन कर रही है। तो M2 मोटरवे पे इंशाअल्लाह बहुत अच्छे व्यू आते हैं, तो वो भी मैं आप दोस्तों को व्यू भी चेक करवाऊंगा। और आगे कलर कार पर गाड़ी का स्टॉप होता है रेस्ट एरिया पर, तो इंशाअल्लाह कलर कार का भी इंशाअल्लाह हम व्यू एंजॉय करेंगे। तो वो रेस्ट एरिया भी मैं आप दोस्तों को विज़िट कराऊंगा। तो आप लोगों ने व्लॉग कंप्लीट देखना है और मेरे लिए दुआ करनी है कि अल्लाह ताला मुझे खैर व आफियत से आसानी के साथ अपनी मंजिल पर पहुँचाए माशाल्लाह। ये पहुंचने वाले हैं। हमारा यहाँ पे कयाम तकरीबन 10 मिनट का होगा। अपनी कीमती और दस्तावेज़ अपने हमरा रखें। गुम होने की सूरत में या रह जाने की सूरत में कंपनी स्टाफ जिम्मेदार ना होगा। परेशानी से बचने के लिए वक्त का ख्याल रखें। किसी मुसाफिर का इंतजार नहीं किया जाएगा। शुक्रिया। जी। तो फ्रेंड्स अभी हम कलर कार के रेस्ट एरिया पे पहुँचे हैं। तो यहाँ से तमाम बसें जो जाती है नीचे इस्लामाबाद या लाहौर की तरफ, तो उनका कारनामा बनाया जाता है। तो माशाल्लाह क्योंकि आपको पता है कि कलर कार की जो चढ़ाई है और उतराई है ना, उतराई पे ज़्यादातर एक्सीडेंट होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर तो सारी गाड़ियों को इकट्ठा किया जाता है। इकट्ठा करने के बाद सारी गाड़ियों को कानवाई के सूरत में लेके जाया जाता है। तो ये सारी गाड़ियाँ भी यहाँ पे आई हुई है रेस्ट एरिया पर, तो यहाँ पर रुक रही है। तो जो मुसाफिर हजरात हैं वो वाशरूम जाते हैं, खाना भी खाते हैं दिन का। तो पूरा एक 20-25 मिनट का इनका ब्रेक होता है, रेस्ट एरिया होता है। तो उसके बाद फिर ये यहाँ से गाड़ियाँ कानवाई की सूरत में आगे निकलती है माशाल्लाह। ये देखें आपको जगह जगह कोचेस नज़र आ रही हैं जो यहाँ पर माशाल्लाह रुक रही है। तो बहुत माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का ये रेस्ट एरिया है यहाँ पर मोटरवे पे। तो मैं आप दोस्तों को इसका विज़िट करवा रहा हूँ।
तो आप विज़िट करें, एंजॉय करें। इंशाल्लाह मैं भी बहुत ज़बरदस्त एंजॉय कर रहा हूँ और माशाल्लाह हमारा सफ़र जो है बहुत सफ़र इजी हमारा जा रहा है माशाल्लाह। तो अल्लाह खैर करेगा, आसानी करेगा, खैर से हम पहुँचेंगे, तमाम मुसाफिर खैर से पहुँचेंगे। तो ये मैं आपको विज़िट करा रहा हूँ कलर कार के रेस्ट एरिया से, जहाँ पे हमारी गाड़ी अभी कुछ 20-25 मिनट के वक्फा उन्होंने किया, रुकी है यहाँ पर। माशाल्लाह फ्रेंड्स ये देखें, ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का रेस्टोरेंट बना हुआ है, तमाम सहूलियात यहाँ पे मौजूद होती है माशाल्लाह। ये चाय देखें, ये माजी के नाम से रेस्टोरेंट है माशाल्लाह। तो बहुत आउट क्लास रेस्टोरेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत सारे जो भी यानी कि ट्रांसपोर्ट के अलावा भी जो लोग आते हैं प्राइवेट गाड़ियों में माशाल्लाह, वो भी यहाँ ब्रेक करते हैं। तो ये रेस्ट एरिया देखें, इसका सेटिंग्स देखें माशाल्लाह, टेबल्स देखें, कितना आउट क्लास माहौल इन्होंने बनाया हुआ है माशाल्लाह। ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का माहौल है इनका। तो माशाल्लाह फिर यहाँ पे लोग आते हैं, बहुत इजी फील करते हैं। फैमिलीज़ के साथ भी जो आते हैं लोग, वो भी यहाँ पे रेस्ट करते हैं माशाल्लाह। तो ये देखें माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये अल्हम्दुलिल्लाह इनका सिस्टम है यहाँ पर। जी तो फ्रेंड्स, थोड़ी सी धूप भी है माशाल्लाह, सर्दी नहीं है यहाँ पर। तो मौसम बहुत ज़बरदस्त किस्म का बना हुआ है माशाल्लाह। तो रश पश देखें बहुत ज़बरदस्त है, यानी कि आप किसी भी तरह से आप ये फील नहीं करेंगे सर्दी है। मैंने तो जैकेट पहना हुआ क्योंकि मैं इस्लामाबाद से निकला था। तो मगर जैसे जैसे हम अभी आगे जा रहे हैं सिंध की तरफ, तो हमें सर्दी कम होती नज़र आ रही है। इस्लामाबाद से तकरीबन हम निकले थे 1 बजे के दरमियान, तो उस टाइम पे भी इस्लामाबाद के अंदर भी माशाल्लाह सर्दी नहीं थी। तो सर्दी यानी कि अभी समझे कि हम ना होने के बराबर है। जैसे हम सिंध में जा रहे हैं, तो सर्दी सिर्फ 1-2 दिन पहले थी, जब वहाँ पे बर्फ़बारी हुई थी, बारिश ज़्यादा हुई थी। तो अभी नहीं है। तो मुझे सामने से धूप लग रही है, तो आप फील कर रहे होंगे। तो मैं सिर्फ ये आपको दोस्तों को व्यूज़ चेक करवा रहा हूँ माशाल्लाह के कलर कार का रेस्ट एरिया किस तरह से बेहतरीन ज़बरदस्त किस्म का माशाल्लाह बना हुआ है यहाँ पे, जहाँ पे गाड़ियाँ वे रेस्ट करती है माशाल्लाह। सिर्फ गाड़ियाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी कि यहाँ पे स्टॉप नहीं करती है। आपको मैं बता रहा हूँ कि प्राइवेट जो हैं वो भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे एक इनका सिस्टम है। तो वो भी यहाँ पे ब्रेक करते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ, जो सफ़र कर रहे होते हैं लाहौर या इस्लामाबाद या फैसलाबाद के दरमियान। तो वो भी यहाँ पर खैरा ऑफिस से ब्रेक करते हैं और रेस्ट करते हैं, फिर आगे जाते हैं अपनी मंजिल पर। फ्रेंड्स अभी हम कलर कार के उतराई पे पहुंच गए हैं। तो अभी जो भी हमारी गाड़ियां वो सारी कानवाई की सूरत में आ रही है। तो ये मैं आप दोस्तों को कुछ अपने विंडो से व्यूज़ चेक करवा रहा हूं। तो ये देखें, जो भी तमाम कोचेस हैं वो सारी लाइन में आ रही हैं, क्योंकि आगे मोटरवे की गाड़ी होती है, मोटरवे पुलिस की। तो वो आगे भी उनकी गाड़ी होती है और पीछे भी एंड में भी उनकी गाड़ी होती है। तो जो भी गाड़ियाँ होती है तकरीबन आई थिंक कोई 30-35 गाड़ियों का कानवाय बन जाता है। तो उनको फिर वो इकट्ठा अपनी निगरानी में लेके आते हैं, जो उनकी एंड पॉइंट है। तो ये भी आप कलर कार के व्यू चेक करें उतराई के, तो देखें कितना आउट क्लास माशाल्लाह व्यू मिलते हैं यहाँ पर। और बहुत माशाल्लाह एंजॉयमेंट का यहाँ पे, यानी कि एक रोड पे व्यू आते हैं, बंदा बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है इस एरिया को, क्योंकि एक तो पहाड़ी सिलसिला है, पहाड़ी सिलसिले के साथ फिर जो रोड बनी हुई है माशाल्लाह बहुत आउट क्लास रोड बनी हुई है। और रोड के जो टर्न है, जिस तरह से इनको डिज़ाइनिंग दी गई है रोड को, तो उस हिसाब से ना, तो इस लोकेशन के रूप में यानी कि बहुत निखार आ जाता है माशाल्लाह, खूबसूरती और बढ़ जाती है। तो मैं भी इंजॉय कर रहा हूँ अपनी विंडो से। तो आप दोस्तों को भी मैं इंजॉय करवा रहा हूँ, कोशिश करता हूँ कि आप दोस्तों को अच्छे अच्छे से व्यू में आप दोस्तों को दिखाऊँ, ताकि आप दोस्त इंजॉय कर सकें।
फ्रेंड्स अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम कलर कार की उतराई उतर के आ गए हैं। तो अभी जो मोटरवे पुलिस ने सारी गाड़ियों के यानी कि इजी कर दिया है, तो सारी गाड़ियां अपनी हिसाब से जा सकती है। तो अभी आप देखें बहुत बड़ा कॉन्वॉय था, तो जो पीछे गाड़ियां थी तो वो अपने हिसाब से रफ्तार पकड़ रही हैं, तो कुछ गाड़ियों को क्रॉस कर रही है। तो मैंने लास्ट टाइम भी आपको पता है कि जब मैं इस हैदराबाद से इस्लामाबाद जा रहा था, तो एक ड्राइवर हजरात की मेहरबानी से मैं आगे फ्रंट सीट पे आया था, तो आप दोस्तों को मैंने व्यू चेक करवाए थे। तो उस टाइम पे बारिश हो रही थी। आज भी मैंने इस ड्राइवर साहब को रिक्वेस्ट की, तो इन्होंने मेरी रिक्वेस्ट कबूल की। इनकी बड़ी मेहरबानी, इन्होंने मुझे आगे सीट दी। तो मैं आप दोस्तों को ये व्यू चेक करवा रहा हूँ माशाल्लाह मोटरवे M2 के। माशाल्लाह बहुत आउट क्लास माशाल्लाह व्यू आते हैं, आप देखें। तो अभी जो हम सरगोदा डिस्ट्रिक्ट के एरिया से गुजर रहे हैं, तो सरगोदा जो ज़िला है वो आपको पता है कि नारगी, माल्टे और कीनू कीनू के यानी कि पैदावार के हवाले से बहुत ज़्यादा फेमस है। तो अभी आप देखें, आपको नारगी के बहुत ज़्यादा बागात नज़र आ रहे हैं। तो ये मैं आपको व्यू भी चेक करवा रहा हूँ। बहुत हरा हरा माशाल्लाह मोटरवे के साथ जो एरियाज़ हैं वो बने हुए हैं। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक इंजॉयमेंट हो रही है। तो गाड़ियाँ देखें, मोटरवे का माशाल्लाह लुक देखें आप। तो मोटरवे बहुत आउट क्लास बनी हुई है। ये M2 मोटरवे कहलाती है, इस्लामाबाद से लाहौर जाती है। तो अभी तो माशाल्लाह पेशावर से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से लाहौर, बल्कि मुल्तान सक्खर तक मोटरवे बन चुकी है। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त एंजॉयमेंट हो रही है। फ्रेंड्स अभी हम M2 मोटरवे को गुड बाय कह के अभी हम फैसलाबाद मुल्तान मोटरवे पे आ गए हैं। तो अभी हमारी गाड़ी ने जो टर्न किया है वो फैसलाबाद मोटरवे पे हम माशाल्लाह चढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी आपको मैं फैसलाबाद मोटरवे के भी थोड़े से व्यू चेक करवाऊंगा, साथ में माशाल्लाह अपने विंडो से जो बाहर के व्यू नज़र आते हैं तो वो भी आप दोस्तों को दिखाऊंगा। देखें कितना हरा हरा माशाल्लाह लुक आ रहा है। तो आप देखें बहुत ज़बरदस्त किस्म का माशाल्लाह एंजॉयमेंट चल रहा है। सफ़र बहुत आसानी के साथ गुजर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से माशाल्लाह। तो अभी बस थोड़ी देर में हमारी गाड़ी जो फैसलाबाद पहुंचेगी। तो फैसलाबाद मुझे लगता है कि इनका 5-10 मिनट का ब्रेक होता है, क्योंकि वहाँ से कुछ कराची की सवारियाँ होती है तो वो ये उठाते हैं। तो फैसलाबाद के बाद फिर इनके जो ब्रेक्स होते हैं वो सिर्फ रेस्ट एरिया के लिए ब्रेक होते हैं। उसके अलावा यानी कि और कोई सवारी के लिहाज से कोई इनका ब्रेक नहीं होता है। अभी खैर ऑफिस से माशाल्लाह ये हम मुल्तान फैसलाबाद टूल प्लाज़ा है ये क्रॉस कर रहे हैं। ये टूल प्लाज़ा मुझे लग रहा है कोई नया बना है, तो अभी यहाँ पे कोई टूल वसूल नहीं किया गया। तो अभी माशाल्लाह देखें आगे कितना टाइम लगता है, पर मुझे ये लग रहा है कि टूल प्लाज़ा आने से, क्योंकि टूल प्लाज़ा आपको पता है कि सिटी के करीब होता है। जी फ्रेंड्स अभी हम फैसलाबाद पहुंच गए हैं माशाल्लाह। तो ये फैसलाबाद सिटी का टोल प्लाज़ा आया है। तो ये फैसलाबाद सिटी का टोल प्लाज़ा गाड़ी क्रॉस करके ही बस मेरे ख्याल है कि वहाँ से कुछ सवारियाँ को बिठानी है, तो वो बिठा के आगे ये निकलेंगे मुल्तान सिटी और सक्खर हैदराबाद से होते हुए कराची की तरफ। तो माशाल्लाह सफ़र बहुत ज़बरदस्त जा रहा है, अल्लाह ताला आसानी करेगा। बहुत इंजॉयमेंट हो रही है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स हम खैर हाफिज़ से मुल्तान पहुंच गए हैं। तो मुल्तान के रेस्ट एरिया पे मैं आपको ये हाफिज़ का सोन हलवे की शॉप विज़िट करा रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा डिनर भी है रात का, वो कंपनी की तरफ से। तो मैं कायनात ट्रेवल में सफ़र कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे स्काईवे में सीट नहीं मिली थी, तो मैंने कायनात को ही फिर अगेन इसी में ही सफ़र करना बेहतर समझा। तो अभी हम यहाँ रुके हुए हैं मुल्तान के रेस्ट एरिया पे। यार मैं आपको मुल्तान का रेस्ट एरिया विज़िट कराता हूँ, आप विज़िट करें। कितना ज़बरदस्त सा इन्होंने होटल्स बनाया हुआ है माशाल्लाह रेस्ट एरिया। तो यहाँ पर ये कंपनी की तरफ से हमें फ्री डिनर कराते हैं, और डिनर के साथ हम चाय भी पियेंगे। मगर यकीन जाने कि जैसे कि आप किसी 5 स्टार होटल के अंदर आ गए हैं। कितना आउट क्लास इन्होंने माहौल बनाया हुआ है। और माशाल्लाह सर्दियों की रातें हैं, तो आपको पता है कि सर्दियों की रातों में थोड़ा सा ठंड भी होती है। तो थोड़ा सा ये फैंस आके बैठे हुए हैं, फैंस एंजॉय कर रहे हैं, यानी कि ये आग पे बैठे हुए हैं। देसी टाइप का इन्होंने सिस्टम एक बनाया हुआ है। तो ये भी देखें, आप एंजॉय करें। और हम भी अभी डिनर करेंगे, तो डिनर करके इंशाल्लाह ताला फिर अपनी गाड़ी में सवार हो जाएंगे।
तो बहुत मज़ा आ रहा है माशाल्लाह। और ख़ास तौर पे मैं यहाँ का जो माहौल और रेस्ट एरिया देख के मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ यहाँ से कि माशाल्लाह कितना यानी कि बेहतरीन किस्म का इनका कायनात ट्रैवल वालों का जो आपको यानी कि सर्विस देते हैं। देखें किसी हल्की होटल पे भी आपको डिनर या लंच का टाइम होता है तो नहीं रोकते, यानी कि इनके जो आगे होटल्स हैं बहुत ज़बरदस्त किस्म के होते हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है फ्रेंड्स, मैं हैदराबाद पहुंच गया हूं। अभी सुबह के तकरीबन 7:20 हुए हैं। तो हम कल चले थे माशाल्लाह इस्लामाबाद से, हमारी जो बस निकली थी दिन के 1 बजे निकली थी। तो सुबह 7:15 बजे इसने मुझे यहाँ हैदराबाद कायनात का जो बस टर्मिनल है वहाँ उतारा। ये देखें पीछे बसें खड़ी हुई, अभी कुछ पैसेंजर उतर रहे हैं, इनका रेस्ट भी होता है यहाँ में 15-20 मिनट का। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला का बहुत करम है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर वाफिस से मेरा सफ़र इस्लामाबाद से हैदराबाद तक हुआ है, मैं खैर से पहुँच गया हूँ। तो अभी तो मेरा सफ़र है तकरीबन 2 घंटे मुझे और लगेंगे अपने घर तक पहुँचने तक। तो मैं फ्रेंड्स को बता दूँ कि मैं हैदराबाद पहुँच गया हूँ और मैं आज के व्लॉग का यहाँ एंड करता हूँ और आप दोस्तों से मैं इजाज़त लूँगा। तो इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो कल फिर इंशाल्लाह एक और व्लॉग में एक और पॉइंट से मिलेंगे। जब तक के लिए आप अपने दोस्त जाहिद बोजार को इजाज़त दें हैदराबाद से। कल फिर मिलते हैं एक और जगह से इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।